डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं खबर की। नए साल की शुरुआत के साथ ही रूस और यूक्रेन युद्ध ने एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। 1 जनवरी को यूक्रेन द्वारा रूस पर किए गए ड्रोन हमले ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि क्रेमलिन ने आरोप लगाया है कि यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के कब्जे वाले खेरसान इलाके में एक होटल और कैफे को निशाना बनाया, जहां नए साल की पार्टी चल रही थी। इस हमले में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस समय होटल कैफे में बड़ी संख्या में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, जिससे जान माल का नुकसान काफी ज्यादा हुआ। यूक्रेन के दक्षिणी खेरसान क्षेत्र में रूस द्वारा नियुक्त गवर्नर व्लादिमीर साल्डो ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि ड्रोन हमला खौरली नाम के इलाके से हुआ है। वहीं आपको बता दें कि खौरली एक तटीय गांव है जो रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया प्रायद्वीप के बेहद करीब स्थित है। वहीं आपको बता दें कि राइटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक साल्डो ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में बताया कि हमला सीधे एक होटल और कैफे को निशाना बनाकर किया गया, जहां एक नए साल का जश्न बनाने के लिए जो है लोग इकट्ठा हुए थे। ये हमला जो है पूरे इलाके में इस हमले के बाद जो है अफरा तफरी मच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। वहीं इस घटना ने दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे तनाव को और गहरा कर दिया है। इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक और गंभीर दावा किया है। मंत्रालय ने रात के समय का एक फुटेज जारी किया है, जिसमें उत्तर पश्चिम रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक आवास के पास गिराए गए एक यूक्रेनी ड्रोन का मलबा दिखाया गया है। मॉस्को ने इस कथित घटना को न सिर्फ आतंकवादी हमला बताया है, बल्कि इसे सीधे तौर पर राष्ट्रपति पुतिन पर किया गया व्यक्तिगत हमला करार दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार 28 और 29 दिसंबर की रात नोवगोरोड क्षेत्र में जो है स्थित राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाया गया था। मंत्रालय का दावा है कि इस दौरान बड़े पैमाने पर यूक्रेनी ड्रोन लॉन्च किए गए, जिनकी संख्या 91 बताई जा रही है। रूसी अधिकारियों का कहना है कि इन सभी ड्रोन को समय रहते जो है हवाई सुरक्षा प्रणाली ने रोक लिया था। रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि इन ड्रोन में करीब 6 किलोग्राम विस्फोटक मौजूद था। हालांकि स्पष्ट नहीं किया गया है कि पुतिन के आवास को किसी तरह का नुकसान हुआ है या नहीं। रूस का कहना है कि हमला बेहद सुनियोजित था और इसे कई चरणों में अंजाम दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने इसे जो है टारगेटेड ऑपरेशन बताते हुए कहा कि इसका मकसद सीधे देश के शीर्ष नेतृत्व को डराना या नुकसान पहुंचाना था। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी। बुधवार को जारी किए गए एक वीडियो में बर्फ से ढके जंगल के इलाके में एक क्षतिग्रस्त मानव रहित हवाई वाहन यानी ड्रोन पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे रूस यूक्रेनी ड्रोन बता रहा है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने रूस के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अगर बात करें, कीव का कहना है कि मॉस्को द्वारा लगाए गए आरोप जो है मनगढ़ंत है और इन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहानुभूति हासिल करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। यूक्रेन की ओर से इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी कि उसने जो है खेरसन में होटल, कैफे या पुतिन के आवास को निशाना बनाकर कोई हमला किया हो। नए साल के मौके पर हुए इन हमलों और आरोप प्रत्यारोप ने यह साफ कर दिया है कि रूस यूक्रेन युद्ध फिलहाल थमने वाला नहीं है। आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने के आरोपों ने जो है युद्ध को और ज्यादा भयावह बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इस बात पर टिकी हुई है कि दोनों देश आने वाले दिनों में क्या रुख अपनाते हैं और क्या इस बढ़ते तनाव को जो है कम करने की कोई कूटनीतिक कोशिश सामने आती है, या फिर 2026 की शुरुआत भी इसी तरह हिंसा और युद्ध की आग में झुलसती रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।